शरणं नवकण्ठलोचन पञ्चमुखगर्जनपदकं दारुणम्। महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। कानपुर के एक भक्त महाराज जी के साथ वाराणसी गए। महाराज जी ने उन्हें विश्वनाथ शिव जी के दर्शन कराने का वादा किया। वे विजयनगरम महल से बाहर निकलकर विश्वनाथ मंदिर की ओर जा रहे थे। तभी महाराज जी ने अपना अचानक इरादा बदल दिया और दूसरी दिशा में चल पड़े। महाराज जी ने एक सन्यासी से मुलाकात की और उनसे कुछ समय तक ऐसी भाषा में बात की जिसे वह भक्त समझ नहीं सके। इससे उनके लिए बातचीत का अनुसरण करना असंभव हो गया। महाराज जी ने भक्त से कहा कि वह सन्यासी को 4 आने 25 पैसे दे और फिर उन्हें एक व्यक्ति को लाने के लिए कहा। जैसे ही भक्त उस व्यक्ति को खोजने के लिए मुड़े, वह व्यक्ति अचानक उनके पास आते हुए दिखाई दिए। भक्त जब यह बात महाराज जी से कहने के लिए पीछे मुड़े तो उन्होंने देखा कि महाराज जी और वह सन्यासी दोनों वहाँ से गायब हो चुके थे। फिर उन्होंने महाराज जी को देखा, जमीन से ऊपर चलते हुए दिखाई दे रहे थे। इस घटना के लगभग 2 साल बाद बंगाली व्यक्ति गुहा महाराज जी का आशीर्वाद लेने के लिए कैंची आश्रम आए ताकि वह वाराणसी की तीर्थ यात्रा कर सकें। वह भक्त जो 2 साल पहले महाराज जी के साथ थे उस समय आश्रम में मौजूद थे। गुहा ने पिछले महीने भर से रात भर चंडी के भजन गाए थे। महाराज जी ने उनसे पूछा, तुम काशी में क्या करोगे? इस पर गुहा ने उत्तर दिया, शास्त्रों में लिखा है कि भगवान शिव सन्यासी के वेश में घूमते हैं। मैं उन्हें पहचान नहीं सकता, इसलिए मैं जितने भी सन्यासियों से मिलूँगा उन सब सन्यासियों को दान दूंगा। महाराज जी ने पहले भक्त की ओर देखा और एक अर्थपूर्ण नज़र से उन्हें देखा। फिर उन्होंने गुहा को कुछ पैसे देने को कहा। तभी उस पहले भक्त को एहसास हुआ कि महाराज जी ने उन्हें 2 साल पहले ही शिव दर्शन का वादा पूरा करा दिया था। एक बार अमेरिकी दंपत्ति महाराज जी से मिलने आए। पत्नी एक कलाकार थी और उन्होंने महाराज जी के सामने बैठकर उनकी एक तस्वीर बनाई। उसी रात वह बहुत बीमार हो गई, तेज बुखार के साथ कांपने लगी और मुंह से खून आने लगा। यह बहुत असामान्य था क्योंकि वह एक बहुत ही स्वस्थ महिला थी। यह भी दुर्भाग्यपूर्ण था क्योंकि उनका शेड्यूल बहुत तंग था। जब उनकी बीमारी की खबर महाराज जी तक पहुंची तो उन्होंने कहा वह आज दिल्ली आएगी, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि उन्हें बेहतर देखभाल के लिए 1 सप्ताह तक रुकना होगा, उसके बाद ही वह यात्रा कर सकती हैं। उन्हें तैयार किया गया और जब वे दिल्ली जाते समय मंदिर के पास से गुजरे तो उन्होंने देखा कि महाराज जी बाहर बैठे हैं। वे रुक गए और सभी यहाँ तक कि बीमार महिला भी दर्शन के लिए उतरी। जैसे जैसे वह महाराज जी के पास पहुँची उसकी तबीयत बेहतर हो गई और वह महाराज जी के सामने बैठी तो उसने खुद को पूरी तरह अपने को स्वस्थ महसूस किया। महाराज जी उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। उसने अपनी बनाई हुई महाराज जी की तस्वीर निकाली और महाराज जी ने उस पर राम राम लिख दिया। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो
नीप करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो। सिद्धि माता की जय जय बोलो। जय श्री राम बोलो।